नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने रायपुर आ रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। पवन खेड़ा पर मामला दर्ज होने के चलते उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया है। उधर पुलिस पवन खेड़ा को अपने साथ ले गई है। पवन खेड़ा को रोके जाने पर कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर ही प्रदर्शन कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रणदीप सुरजेवाला एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए नीचे। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पवन खेड़ा को असम पुलिस ने हिरासत में लिया। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन न कर पाए। इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके घर में रेड डाला गया। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में है, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है। और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराध ही नहीं पवन खेड़ा जी। वेल नोन पर्सनालिटी हैं, रोज मीडिया में आते हैं, तो जिसको कोई ना जानता हो वो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं। और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल हो। ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी कारण के किसी को रोका जाएगा। इस देश में लोकतंत्र है, सबको बराबरी का अधिकार है। अगर कोई अपराधी होगा तो उसको तो सजा मिलेगी, उसको तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसको रोकेगी। जिनसे पूछताछ होगी, जिनके ऊपर में रोक लगी, उनको रोकेगी। और तो कांग्रेस खाली आज के समय पर एक ही काम रह गया, आरोप। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर आ रहे थे पवन खेड़ा, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, जिसके चलते अब कांग्रेस बखेड़ा खड़ा कर रही है। कांग्रेस ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है, हम कह रहे हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। धरने पर ही बैठ गए कांग्रेस के नेता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रणदीप सुरजेवाला आपको जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। और कांग्रेस के नेता भी धरने पर एयरपोर्ट पर ही बैठ गए हैं। एयरपोर्ट पर ही प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के नेताओं ने निशाना साधा है, केंद्र सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि उन्होंने पवन खेड़ा ने ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं किया जिसके चलते उन्हें एयरपोर्ट पर रोका जाए, फ्लाइट से उतारा जाए, कहीं आने जाने ना दिया जाए। ये तानाशाही है और ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये कह रहे हैं कांग्रेसी। कांग्रेस का कहना है कि सभी फ्लाइट में बैठ चुके थे। उसी वक्त पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतरने को कहा गया। कांग्रेस इसे तानाशाही कह रही है। तो रायपुर से ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं इस समय। आइए सीधे रायपुर का ही रुख कर देते हैं। ममता, राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का शुरू होने वाला है कल से और तमाम बड़े नेता रायपुर पहुंचेंगे, लेकिन पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस में अब गुस्सा। बिल्कुल देखिए, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी ये गुस्सा दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि
ये जो महाधिवेशन है उससे बीजेपी डर गई है और उसको रोकने की हर संभव मतलब कोशिश की जा रही है। पहले ईडी के छापे जो है वो कांग्रेस नेताओं के घर में डलवाए गए और अभी इस तरह की चीजें जो है वो हो रही है और ये लोकतंत्र के कहीं न कहीं अधिकारों का हनन है। जाहिर तौर पर अभी इसको लेकर हो सकता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो और जिस तरीके से जयराम रमेश भी उन्होंने कहा था कि 3:30 बजे के करीबन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी थी। अभी हालांकि वो शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली में जो अभी सियासत गरमाई हुई है उसका असर जाहिर तौर पर यहाँ पर भी दिखाई देगा। और ऑब्वियस है क्योंकि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है और उनके जो लीडर्स हैं जिन्हें वहां पर पवन खेड़ा जिन्हें रोका गया और बाकी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, तो उस पर जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से भी लगातार अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है और विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। देखना ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अभी कौन कौन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स जो है वो आने वाले थे वो पहुंच नहीं पाए और फ्लाइट कैंसिल हो गई है ऐसे में। लेकिन ये है कि अशोक गहलोत भी 3:30 बजे पहुंचने वाले हैं और सुखविंदर सुक्खू जो है वो भी पहुंचने वाले हैं। तो उसके बाद ये और भी तय होगा कि यहाँ पर जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे जो है वो जो पहुंचने वाले थे, अभी उनको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही। तो ज्यादातर पर कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीजें होती है और शेड्यूल जब गड़बड़ाता है तो उसका रिएक्शन भी आना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल ममता, और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, कि कांग्रेस के रायपुर में हो रहे राष्ट्रीय अधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश है। पहले ईडी के छापे पड़े और अब ये घटना घटित हुई। बिल्कुल देखिए, और इसके पहले भी अगर हम बात करें जब कांग्रेस नेताओं के घर में ईडी के छापे पड़े थे तो कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद थे और उनका कहना था कि इस अधिवेशन को महाधिवेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि बीजेपी डर गई है और चूंकि मिशन 2023 और 24 को लेकर यहाँ पर एक तरह से क्या है कि मंथन किया जाएगा और तमाम तरह की रणनीतियां बनेगी, रोड मैप तैयार होगा। तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 6 महीने बाद लगभग 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ये इनको इस पर स्ट्रेटेजी बनेगी, तो उस स्ट्रेटेजी को लेकर बीजेपी जो है घबरा गई है। एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी छत्तीसगढ़ में होगा, तो कैसे जो है इसको रोका जाए, इसको लेकर इस तरह से हथकंडे जो है अपनाए जा रहे हैं, ऐसा जो है वो कांग्रेस ने आरोप लगाया है। ईडी के छापों को भी उसी नजर से देखा जा रहा था और ये वजह है जहां जहां कांग्रेस नेताओं के ईडी के छापे पड़े थे वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए थे, ढोल नगाड़ों के साथ में लंगर तक के चला रहे थे और ईडी के जो अफसर है उनको विदाई तक छोड़ के आए। तो अलग अलग तरीके से कहने का मतलब है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी चूंकि जिस तरह से पवन खेड़ा को रोका गया और उनके समर्थन में बहुत सारे लीडर्स वहां पर बैठ गए हैं, तो उनका कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कौन सा जघन्य अपराध उन्होंने। ठीक है ममता, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मामला है, एयरपोर्ट पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध में कांग्रेस नेताओं ने मर्यादा लांघ दी है। पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है वहां पर। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया दिल्ली से जुड़ गए हैं लाइव। रवि, प्रदर्शन करना अलग बात है, विरोध करना अलग बात है, लेकिन विरोध करने के दौरान एक जो मर्यादा होती है उसको ध्यान में रखना चाहिए, जो कांग्रेसी अक्सर भूल जाते हैं। वैसा ही कुछ नजर आ रहा है एयरपोर्ट पर। बिल्कुल, देखिए करीब 11:45 की घटना है। 11:45 जो टर्मिनल 1 है उस टर्मिनल 1 से इंडिगो की फ्लाइट से जो कांग्रेस के तमाम लीडर्स हैं उनको रायपुर जाना था, जहां पे कांग्रेस का अधिवेशन कल से शुरू हो रहा है। और जब जैसा बताया कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि जब पवन खेड़ा प्लेन में बैठे हुए थे तो उन्हें बोला गया कि आपके सामान की चेकिंग करनी है, इसलिए आप बाहर आए। जब वो प्लेन से उनको डिप्लेन किया जाता तो उसका कहा था कि नहीं, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। अभी जो स्थिति है, अभी ये बताया जा रहा है कि असम पुलिस
से उनकी पूछताछ होगी और दिल्ली पुलिस उनको हैंडओवर करेगी असम पुलिस को, क्योंकि पवन खेड़ा के खिलाफ असम में कई मामले दर्ज हुए हैं और ये मामला 17 फरवरी का, क्षमा कीजिए, 17 फरवरी का मामला। 17 फरवरी को जब कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस तरफ से की गई थी, तो उस दौरान पवन खेड़ा ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रधानमंत्री के खिलाफ को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उससे बीजेपी के लीडर्स नाराज थे और उसी को लेकर उसी मसले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आज की अगर बात करें तो कांग्रेस के कई बड़े नेता उस प्लेन में थे, उस जो इंडिगो की फ्लाइट थी उस फ्लाइट से रायपुर जाने का कार्यक्रम था, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चाहे केसी वेणुगोपाल, साथ में केसी वेणुगोपाल भी थे, अविनाश पांडे जो कि महासचिव हैं, तो तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो उस प्लेन से रायपुर जा रहे थे और उन्हें वहां डिप्लेन किया गया। तो उनके साथ समर्थन में जो तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो प्लेन से उतरे और वहीं पर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कागज, आप हमें कागज दिखाएं, आप हमें पेपर दिखाएं, किस आधार पर आप इन्हें डिप्लेन कर रहे हैं और आप इन्हें क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं या फिर इनसे क्यों पूछताछ करना चाहते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से दलील दी गई थी। अभी सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उन्हें असम पुलिस के हवाले दिया करने की तैयारी चल रही है और वही उनसे पूछताछ करेगी। तो एक तरह से राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन जो लीडर्स थे जिनको 11:45 के फ्लाइट से रायपुर जाना था वो वहीं बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि ये गैर कानूनी है और इस तरह से किसी को डिप्लेन नहीं किया सकता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नियम क्या कहता है, रवि, नियम क्या कहता है कि क्या पवन खेड़ा को कहीं भी आने जाने की अनुमति कानून की तरफ से नहीं दी गई, जिसके चलते उन्हें फ्लाइट से नीचे उतारा गया? देखिए, अब वो जो पेपर्स हैं, जो जिसकी बात लगातार कांग्रेस कर रही है, वो कह रही है कि हमें पेपर दिखाएं किस आधार पे आपने डिप्लेन किया है। हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। असम में करीब 15 जगहों पे उनके खिलाफ एफआईआर थी। उस एफआईआर के आधार पे असम की पुलिस उनसे पूछताछ करना चाह रही थी। तो क्या पूछताछ से पहले उनको तरफ से नोटिस सर्व किया गया था पवन खेड़ा को, ये देखना होगा। अगर नोटिस सर्व किया गया था तो वैसे वो पूछताछ के लिए वो उनसे बुला सकती है। लेकिन ये माना जा रहा है जिस तरह से दलीलें दी जा रही है, पूछताछ का अधिकार होता है, तो इसी के विवत उन्होंने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया होगा और दिल्ली पुलिस के थ्रू उनसे पूछताछ करने के लिए उनके पास समन भेजा होगा। तो ये देखना होगा कि आखिर क्या असम पुलिस की तरफ से पहले उनको नोटिस सर्व किया गया था, क्योंकि अगर नोटिस सर्व होता है तो ऐसे में पूछताछ के लिए उनको बुला सकते हैं। लेकिन जिस तरह का आरोप कांग्रेस तरफ से लगाया जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें इस चीज को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, न उन्हें बताया गया। और जब डिप्लेन किया जा रहा था तो उस दौरान भी पवन खेड़ा को बोला गया कि आपका जो सामान है, आपके सामान की चेकिंग करनी है। हालांकि उस पर पवन खेड़ा ने बोला कि उनका कोई सामान नहीं है और जैसे ही वो फ्लाइट से नीचे उतरते तो उनको डिप्लेन किया था और कहा था कि आपसे असम पुलिस यहाँ दिल्ली आई हुई है, असम पुलिस आपसे पूछताछ करना चाहती है। तो कानूनी तौर पे देखें तो एक आपसी सामंजस्य की बात। बिल्कुल रवि, मैं आपको रोकना चाहूंगा। पवन खेड़ा को जब पुलिस ले जा रही थी उस समय की तस्वीरें। किस मामले में ले जाया जा रहा है आपको? सारी जानकारी मिलेगी आपको। किस मामले में ले जाया जा रहा है आपको? सारी जानकारी मिलेगी आपको। कौन कौन लोग थे अंदर, कौन कौन थे? कोई ऑर्डर दिया सर? किस मामले में ले जाया जा रहा है आपको? सारी जानकारी मिलेगी आपको। किस मामले में ले जाया जा रहा है आपको? अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको। कौन कौन देखते हैं क्या कार्रवाई। किस मामले में ले जाया जा रहा है आपको? देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको। देखते हैं क्या कार्रवाई। किस मामले में ले जाया जा रहा है आपको? तो जब मीडिया ने पूछा पवन खेड़ा से कि किस मामले में ले जाया जा रहा है आपको, तो उनका कहना था कि आपको सारी जानकारी मिलेगी। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से पुलिस लेकर पहुंची थी। और पवन जी ये नहीं अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। ये पवन जी साफ कह रहे हो। ये देखिए यहाँ से अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, दे दिया गया। पवन जी ये नहीं। तो पवन खेड़ा का यही कहना है कि लड़ाई लंबी है, आगे भी जारी रहेगी। रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, निश्चित तौर पर ये अब मामला काफी पेचीदा हो गया। जिस तरीके से आपने कहा कि पुलिस ने पूछताछ के लिए उनको रोका, तो क्या हम कह सकते हैं कि टाइमिंग जो थी वो कहीं ना कहीं गलत हो गई? अब अधिवेशन में जाने वाले थे लेकिन एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि आज देर शाम ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक रायपुर में होने वाली थी, जिसके मेंबर हैं पवन खेड़ा, इसीलिए वो आज रायपुर जाना चाहते और वहां पे बैठक होनी थी, क्योंकि कल से अधिवेशन शुरू होने वाली। अभी आपको एक जानकारी दे दूं कि असम पुलिस की तरफ से उनको डिटेन कर लिया गया है और उनको अभी दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से असम की पुलिस उनका ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। तो एक अपडेट है कि दिल्ली पुलिस ने उनको हैंडओवर कर दिया असम पुलिस को। असम पुलिस दिल्ली हाई कोर्ट ले जा रही है और दिल्ली के कोर्ट में ले जा रही है और कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। तो जिस तरह से असम में जो केस दर्ज हुए थे, उस केस के आधार पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी और कार्रवाई को लेकर ही असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था। एयरपोर्ट से पहले डिप्लेन किया गया और उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको हैंडओवर किया गया असम पुलिस के पास। अभी मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी असम पुलिस और उसके बाद उनको फिर यहाँ से असम ले जाएगी। जी बिल्कुल रवि, जो एयरपोर्ट पर जो कांग्रेसी नेता, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो और कांग्रेसी नेता हो, जो एयरपोर्ट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन के बारे में क्या कुछ अपडेट है? क्या वो धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है? वहां पर क्या माहौल है एयरपोर्ट का? देखिए, उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन, हालांकि जो ये प्रदर्शन कर रहे थे प्लेन के पास वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन सभी को वहां से उठाकर फोर्स में ले जाया गया है। जो एरिया था वहां से उनको खाली करवा दिया गया था और वहां से पवन खेड़ा के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला 2 लोग थे, वो जाना चाह रहे थे, लेकिन पवन खेड़ा को अकेले ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने उनको सुपुर्द किया, दिल्ली पुलिस ने उनको असम पुलिस के हवाले किया। अभी जो कह सकते हैं कि मामला चूंकि कोर्ट में गया और कोर्ट के बाद कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की मांग कर रही है असम पुलिस। जो लीडर्स थे, लीडर्स का जो प्रोटेस्ट, ठीक है, मामला अब कोर्ट में गया। बहुत धन्यवाद आपका रवि, जुड़ने के लिए और तमाम बात